नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग की। आप सभी के दिमाग में होगा कि किस तरह की इन्वेस्टिंग करें, कैसे करें, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अभी अभी अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, या कुछ हमारे पुराने जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इन्वेस्टिंग की बात करें, देयर आर एन नंबर ऑफ इन्वेस्टिंग्स। Here are few if you see. Mutual fund, real estate, bond, stock, fixed deposit, equity, bond fund, index, options. There are n number of investing here, especially the fixed income. अगर हम बात करें, there are two type of investors, value investors or growth investors. If you see the value investors, their strategy is to buy a asset which is at very low in value and sell it when it's getting high. जब वो कम पे ख़रीदो और ज़्यादा पर बेचो। और वैसे ही हम बात करें ग्रोथ इन्वेस्टर की, यहाँ पे स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर बाय आप लो पे करो या हाई पे करो, लेकिन एक्सपेक्टेशन होती है कि हम इससे काफ़ी ज़्यादा रिटर्न और काफ़ी ज़्यादा कॉर्पस जनरेट करें। और ग्रोथ की बात करें, स्पेशली इसमें कुछ ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं, हाई रिस्क हाई रिटर्न। ये इस तरह की स्ट्रेटजी पे काम करता है। लेट्स टॉक अबाउट वैल्यू इन्वेस्टिंग वर्सेस ग्रोथ इन्वेस्टिंग, विच इज़ बेटर। अगर ग्रोथ इन्वेस्टर की बात करें और वैल्यू इन्वेस्टर की बात करें, देयर फोकसेस आर मेनली ऑन द ग्रोथ. If you see the growth investor focus, so they focus on the fair price value, high growth potential companies and capital gains. But when you move towards the value investing, so they focus on instincts value, undervalued, strong companies in stress, dividend stock. Let's do the comparison. In growth investing, not interested in current income. If you talk about growth investing, whatever the person is earning, वो जितना भी कमा रहे हैं, उनको अपनी करंट इनकम से में इतना इंटरेस्ट नहीं है. दे वॉन्ट्स टू अप्रिशिएट देयर मनी, वो उससे ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं. वो ग्रोथ इन्वेस्टिंग में जा सकते हैं. कंफर्टेबल विद बिग स्टॉक प्राइस मूव्स. ग्रोथ इन्वेस्टिंग में वही पर्सन जाए जिसको ज़्यादा अप एंड डाउन से फ़र्क नहीं पड़ता. मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा. जब भी हम पैसा जमा करते हैं बैंक में, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, हमारा एक लॉकिंग पीरियड होता है. उस पीरियड से पहले हम नहीं निकालते हैं. वैसे ही अगर आप मान के और वैसे ही माइंडसेट से आप ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, ये बहुत बेनिफिशियल है. कॉन्फिडेंट यू कैन पिक आउट